हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये मेरी यूट्यूब पे सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग मेरे पास आए, बहुत से उन्होंने मेरे डाउट्स पूछे, कई फ़ोन्स मेरे पास आए। मैं खुद परेशान हो गया। डाउट्स लोग के बहुत थे। आज आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा। कोई कपिल शर्मा का जोक नहीं मारने वाला। आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं अगले महीने से। 12th के सारे लोग कभी धक 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 कर रहा होगा, 10th के लोग भी परेशान हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इन प्रॉब्लम को एक वीडियो के थ्रू सॉल्व किया जाए। कपिल शर्मा का शो तो आप रोज़ ही देखते होंगे, आज थोड़ा इस वीडियो को भी देख लीजिए। लास्ट ईयर जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स को अपनी टिप्स दी थी। हुआ ये था कि जो मेरे साथ के साथ के जो फ्रेंड्स थे उनको मैंने ये सब टिप्स बताई थी। तो हुआ ये कि सबके मार्क्स 90% से अबव आए। यहाँ तक कि एक ऐसा लगा था जो कि जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बट एंड वो मेरे को इतना थैंक्स कह रहा कि भैया अनुपम मेरे पता पैर पड़ रहा है यार। मैं कह रहा मैं कौन सा बहुत बड़ा वो हूँ कि आपकी टिप से ये हो गया वो हो गया। ये एक्चुअली बहुत लोगों ने वो फोर्स करा इस वीडियो को बनाने के लिए, तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाता। ठीक है, मैं आपको ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे इस नीचे एक लाल बटन आ रहा है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको और मेरी डेली पर डेली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ऐसी टिप्स जिसके द्वारा काफ़ी सारे लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिली है। तो आप तैयार हैं ना सबके सब। देखो सुनने में सारी चीज़ें छोटी लगती है बट है बहुत बड़ी। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सुनने में तो बहुत कड़वी लगेगी बट आप शायद हैरान हो जाओगे। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहीं से अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। कितने लोग 95% से अबव लाना चाहते हैं। मेरे से सबने हाथ खड़ा ही करा होगा। अच्छा, कितने लोग अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। सुनने में आपको बहुत झटका लगा होगा कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना कभी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि ये पुरानी कहावत थी, हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना तो याद रखना स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्मार्ट वर्क एक ऐसी है जिसके द्वारा आप एक अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हो। एक बच्चा है जो 12 घंटे पढ़ रहा है, मार्क्स आता है 80%। कभी आपने ज़रा पूछा जो बच्चे 98-99% नंबर लाते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं? कोई भी 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता। क्यों? वो जितना 12 घंटे में पढ़ते हैं ना उतना वो 3-4 घंटे में सब बराबर कर देते हैं। अब ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इनको ध्यान से सुना, इस बात की गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूँ कि जो लोग अभी तक अच्छे से तैयारी कर रहे थे वो 101% 90% से अबव लाएंगे, और जिनके पास होने के चांसेस बहुत कम थे वो इस वीडियो से 101% पास हो गए, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे तो इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लीजिए और इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, देखो ऐसा है, बोर्ड के एग्ज़ाम तो बहुत सर पे है। ठीक है, स्ट्रेस मत लेना। अब जैसे पहला एग्ज़ाम जाहिर से इंग्लिश का ही है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश का मैं आपको एक ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ आपको सुनने में थोड़ा हैरानी सी होगी। मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आप बुक्स कम पढ़िएगा, अपने राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अगर आप 1 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, उस 1 घंटे इंग्लिश में से 20 मिनट आप अपनी राइटिंग के लिए निकालिए। मीन्स राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी राइटिंग को अच्छा बनाइए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना, मैं इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ 95 मार्क्स तो आप इंग्लिश में आपके ऐसे ही आएंगे। बेशक एक बच्चा उसको पूरी की पूरी इंग्लिश की बुक रटी हुई है, सुनने में बहुत आसान सा लग रहा है ये, अगर आपने उसको मान लिया ना, अगर आपने उसको मान लिया तो देखना आपके मार्क्स ऐसे आएंगे। 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, उससे 20 मिनट आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश करें मेरी राइटिंग बहुत अच्छी बने। और बाकी का जो टाइम बचा उसमें अपने बुक्स पढ़िए और उसमें अपनी राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट को देखिए। ठीक है, पूरा पूरा सिस्टमेटिक टाइम टेबल से करिए। और इस वीडियो को आप जितने भी लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सब तक पहुँचाइए, जिससे सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। इंग्लिश के लिए आप ऐसा करिए। ठीक है, राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिए, अच्छी से अच्छी राइटिंग बनाइए। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप मेन चीज़ों को अगर ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हैं ना तो देखना 3-4 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। बेशक आपको नॉलेज कम हो, अगर आप कोई क्वेश्चन है आपको उसमें 2.5 मार्क्स मिल रहे होंगे
ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई गलती है, आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे होंगे, राइटिंग अच्छी होने की वजह से आपको उसमें 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखना आप। और ये बात तो आप ध्यान से सुन लो, बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत उठाओ। एनसीईआरटी एक रामबाण है, सब ने बोला होगा इस चीज़ को, मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में कुछ मत पढ़ो। जितने भी टॉपर हैं सब एनसीईआरटी को पढ़ के ही आगे निकले हैं। और कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम हम जाते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस क्या छोड़ के आ जाते हैं कि ये तो हमें आता नहीं है तो छोड़ दिया। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, मैं आपसे पूछूं कि साइक्लो ड्राइंग क्या होता है तो शायद आपको नहीं पता होगा। बट अगर आप साइक्लो ड्राइंग का अगर आप कुछ भी लिख के आ जाओगे ना तो आपको आधा नंबर तो मिल जाएगा। मैं आपको कन्फर्म तो नहीं कह सकता। वो पहले जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हो 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, उस 15 मिनट में आप उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करो जो आपको 100% अच्छी तरीके से आते हैं। 15 मिनट का टाइम मिलता है, उन टाइम में आप टिक मार लो कि ये क्वेश्चन में सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करो जो थोड़े कम अच्छी तरीके से आते हैं। 3rd नंबर पर वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो आप बिल्कुल नहीं आते। अगर आप वो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करोगे ना जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। उससे फिर होगा क्या, आगे जो आप छोटी छोटी कमियाँ होगी ना एग्जामिनर उनको नहीं देखेगा। ठीक है, ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा। अगर एंड में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं इस क्वेश्चन का हमें तो 1% भी नहीं आता, कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए। ये बताओ, कुछ भी ना लिखने से आपको कोई खा देगा, कोई मार देगा क्या आपको? अगर आपको नहीं आता 1-2 शब्द तो लिखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी बना के लिखिए। उस चीज़ से रिलेटेड जो भी नॉलेज है आपको लिखिए, कहीं ना कहीं आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और इस टाइम पे आप कुछ भी नया मत पढ़ो, जो पहले का पढ़ रहा था उसी को रिवाइज़ करो। ठीक है, उन्हीं को आप रिवाइज़ करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे लाने के परसेंटेज और बढ़ जाएंगे। लास्ट अगर मैं आपको बात बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था श्यामलाल, दूसरा था मोहन। दोनों क्या, मोहन जो था पूरे साल उसने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज़ उसने अच्छे से रटी हुई थी, अच्छे से याद करी हुई थी। दूसरी तरफ जो श्यामलाल था उसने एवरेज पढ़ा था। एंड एग्ज़ाम टाइम में क्या हुआ, श्यामलाल ने क्या करा, बोर्ड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करे, बट मोहन ने नहीं करे। जब रिज़ल्ट आया तो पता लगा जो श्यामलाल था उसके ज़्यादा मार्क्स आए दैन कम्पेयर टू मोहन। मोहन शॉक्ड हो गया। तो बेशक आप कितनी भी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे ना तो बहुत बड़े घाटे में हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आपके लिए एक संजीवनी बूटी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हो, ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा शेयर करिए। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, जैसी शायद मैंने करी थी या फिर मेरे फ्रेंड्स ने करी थी। जितने भी लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सब तक ये वीडियो पहुँचे। और ऐसी मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा जो आपको हेल्प करेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करना और खुश रहना, हंसते रहना। बाय।